सेशन तो खत्म हो चुका है। Good evening, Ami ma'am. Good evening, Ami ma'am. हाँ जी प्रियंका। So yeah, just wanted to share. Just wanted to share कि ये मेरा ना 5 बजे I just finish my work. 5 बजे पंच आउट टाइम होता है, तो I join by then. So शुरुआत के 5-10 मिनट मेरे शायद मिस ही हो जाएंगे, but that's okay, I can see the recording. मुझे खाली एक डिस्कशन के समय मुझे एक चीज खाली जो लगी, because I am a psychologist by profession, तो cognition की जब हम बात करते हैं, so you talk that कि intelligence is something, मतलब it is not intelligence, it is much more than it. The wisdom to use my intelligence is this thing. Now, अभी confusion मुझे कहाँ हुआ कि जब हम cognition की बात करते हैं, which is a bigger this thing, like perception, like attention, like decision making. So, क्या हम ये कह सकते हैं कि इत्तवृत्ति, right? I got confused with the word, sorry. अन्वीक्षकी. हाँ, अन्वीक्षकी. Yeah, it will take. Sorry, आ जाएगा. So I'm just trying to relate because Indian psychology में सारे concepts कहीं ना कहीं पढ़े हैं मैंने, तो वहां पे क्या cognition को कह सकते हैं क्या अन्वीक्षकी? मैं ना आपको क्योंकि मेरी ये टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है, तो आई कांट एग्जैक्टली बी श्योर कि कॉग्निशन कैसे समझा जाए, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ हाउ आई अंडरस्टैंड कॉग्निशन इज द फर्स्ट स्टेप, इट्स जस्ट द अवेयरनेस पार्ट ऑफ इट, राइट? अवेयरनेस टू माय माइंड इज कॉग्निशन, एंड देन उसके आगे विल बी अन्वीक्षकी, cognition. So perception is correct, yeah. So how do you perceive, how do you understand the thing? Yes, cognition is a broad term जिसमें attention, perception, decision making ये सब आता है. So I think कि वो concept है, that is very closely with the overall cognition. उसमें intelligence भी आता है definitely. Correct. So developing that cognition, developing the right perception to make decisions, to do that is that. Okay. I was just trying to understand कि मुझे समझ में ठीक आया. नहीं. तो अन्वीक्षकी आप जो कह रहे हो ना, अच्छा, अगेन आपने एक बहुत अच्छी बात कही. अन्वीक्षकी की आवश्यकता क्या है? धर्म अधर्म पता चले, वार्ता पता चले, सही गलत के बीच पता चले. पर इसका क्यों पता चलना चाहिए? Why is it important? Again, a raja has to take decisions. We all have to take decisions. Eventually, that's where it boils down to कि हम निर्णय कैसे ले. Right, decision making, correct. राजा के लिए हो, हमारे पर्सनल इसमें हो कि निर्णय इवेंचुअली कैसे लिया जाए, इसके लिए अन्वीक्षकी का समझ होनी आवश्यक. Thank you so much. The session is really enlightening. Very enlightening. चाणक्य की कृपा. Jay? Ami, I would like to add something. Oh, sorry. Go ahead. Go ahead, Jayati ji. No problem. वो एक्चुअली मैं मोबाइल से कर रही हूँ ना, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा. If somebody raised hands or not. Okay. I just wanted to say कि there is this person called Dr. Radhakrishnan Pillai. I'm not sure सब पता है कि नहीं. उन्होंने वो क्लासेस लेते हैं, ट्यूटर टाइप उनके लेसन्स होते हैं. अन्वीक्षकी के ऊपर भी उन्होंने किताबें लिखी है. एक्चुअली मेरा वहीं से ही इंटरेस्ट आया था, मैंने उनका पॉडकास्ट देखा था. तो जैसे कॉग्निशन वाला भी क्वेश्चन मैम ने पूछा, तो मैं यही ऐड करना चाह रही थी कि उसमें टाइटल ये है बुक का, अन्वीक्षकी द आर्ट ऑफ थिंकिंग. तो बेसिकली जितना मेरा समझ है, आई थिंक कॉग्निशन और वो सब नेचुरली हमारे अंदर आता है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको एक वे में चैनलाइज करके उसको यूज करना किसी एक टारगेट के लिए, आई थिंक दैट वुड बी अन्वीक्षकी. कि दिमाग तो सब में होता है और एक वो होता है सब में, लेकिन उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में यूज करना है एक समस्या का वो निकालने के लिए सोल्यूशन. एकदम सही है, एकदम सही बात है. इनफैक्ट ये जो हमने कहा ना, दिमाग सब में होता है, चाणक्य doesn't agree with it, and we see it. Yes. Even I don't agree with that. physical brain होता है, but as you said, no, कि physical brain को इस्तेमाल किस लेवल पे करना है, कैसे करना है, is correct. Again, as psychology, we also feel that उसमें differences होते हैं. हाँ, कि कौन ये कर सकता है. But anyways, that's जब आएगा तब हम देखेंगे. To that point, so Radhakrishnan Pillai ji है. I happen to know him. I can't say well, but I know him. मैं जब हांगकांग में थी तब पलक
शिल्पा भी नहीं ना, खैर, तो हमने उनको बुलाया था एक्चुअली टू डू अ सेशन ऑन चाणक्य. So it was very nice. He's a great person. In fact, उनकी बेटी का नाम भी उन्होंने आंतरिक्षिकी रखा है. राधा कृष्ण पिल्लाई जी की. और he takes classes. Actually, he is a professor in Mumbai University as well. वहीं से उन्होंने PhD भी करा है. तो उनके लेक्चर्स काफी अच्छे होते हैं. आप देखो YouTube पे काफी लेक्चर्स होंगे उनके. They are very interesting. I think he takes a very innovative approach to things. Because he doesn't exactly go by the text. वो कोई भी कॉन्सेप्ट को लेते हैं और फिर he adds his own creativity to it, which is also very interesting. तो सुनने जैसा होता है. तो I would suggest कि आप अवश्य पढ़िए, देखिएगा. Amit ji, I mean, can you hear me? कौन? Amit ji, oh, Balakshapa. हाँ, बताइए. I'm in sorry. I mean, actually, I'm in a train, so actually the sound is not so. I mean, it's not very audible. There are some. I mean, if you could actually look at that and then give your perspective, that'll be. I would. There are some what? Sorry. I mean, if you could actually look at the chats and. Chats, अच्छा. No, chats. In the chat. Okay. Yeah, and you can give your perspective. Knowing the views of supporters, opposers, and people of other beliefs, is that what is referred to as Purva Paksha? Yes, that is correct, Poonam ji. No, understanding everybody's perspective, that is correct. Something like secularism, ये किसकी बात कर रहे थे आप? चारवाक की. I think Brahaspati की बात करते हैं. हाँ, correct. तो can be, cannot be. Na, secularism is more like, it's more a political way, I think. You can talk of it that way, but I think it's a little different concept. Brahaspati, similar to secularism, Shukracharya, minimum government, Kautilya, dharmic government. Actually, Kautilya is more like a welfare state. So dharmic government for sure. Brahaspati can be secular, but secularism is not exactly materialism. That is the difference. Charvak is more material. ये जो है वो सही है, but maybe when it comes to practice it could be in secularism. So this will be interesting. Actually, अगर आप इसको ज़्यादा पता कर सको तो would be nice. Maybe understanding deeper into the Charvak political system or the Shukracharya, Shukra Niti ka political system. I think वो interesting रहेगा if somebody wants to go deeper into this and maybe share it at a later point. ईशानी का देखा था. रोहित सीकर किस बारे में कह रहे थे? To inquire, Jay is correct. Please summarize Anvikshiki. I think I did that. Okay. To get wisdom. Manual for decision making correct. More like an adjective. वो Anvikshiki के विषय में ही बोल रहा था मैं. अच्छा. But yeah, I understood it much better. Okay. हाँ, correct. Okay, agreed, Poonam ji. Manan ka hua tha. Charvak way does not seem scientific because if you are consuming energy in some form, it has to be converted in some other form. As everything in this universe is cyclical, there are and will always be consequences of actions, isn't it? So it's a very interesting point. One, there will be consequences of action. Correct. There will be consequences of action. What they are saying is, जो आपको दिख रहा है उतना ही है. So you don't think of it as अगले जन्म में या अगले स्वर्ग या नरक में होगा. जो आपको दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है. जो आप साइंस में कर रहे हो, आपका एक्सपेरिमेंट, यू डोंट से कि अच्छा ये जब मैं मर जाऊंगा और फिर वापस आऊंगा तभी होगा, है ना. इट इज वेरी प्रत्यक्ष. वी डोंट से कि यू डोंट व्हेन यू डूइंग योर एक्सपेरिमेंट और आप जब उसका प्रूफ ये लिख रहे हो तब आप ये नहीं कहोगे कि क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था इसलिए इसका रिजल्ट यही होगा. You will say Einstein ने ये कहा था, I am going to check it, but if the output does not match with Einstein, then it doesn't mean that my experiment is wrong. Then Einstein might be wrong. That's what you would say, right? Because direct my pratyaksha is not giving me an answer. जबकि when we say कि वेदों का आधिपत्य, then typically we say नहीं उसमें लिखा है तो वो सही होगा. If I am not understanding it, it is my limitation. That is the little bit of a difference. ठीक है कि where we say कि शब्द प्रमाण.
But if you if I can continue on that. Sorry. Yeah. So when we are doing the scientific experiment, at the same time, we also take care of peer review system. Okay. Even if your experiment results are really nice, but you always doubt that no, some senior did this. So if Einstein had done it, so it is there. And another thing that I wanted to say about the materialism is as such, the Western philosophy has been around this topic so far. That जितना material है use करते जाओ कोई पड़ी नहीं है. But now we see the consequences. So from that point of view, I was trying to say that their approach of Charvakas, it does not seem scientific either, because science now also says that no, there are consequences. You have to take care of it. Yeah. Manan, thank you for bringing that point. Actually, इसीलिए आप देखो ना, तो आज के दिन तक हम लोग क्षण दर्शन, बौद्ध और जैन दर्शन की बात करते हैं. चार्वाक is nowhere to be seen. In fact, आप बहुत सारे जो शास्त्र भी देखो ना, तो वो कहते हैं कि आप चार्वाकों से बचकर रहो, because somewhere too much of that materialistic adds to the immorality, because there is no consequence, there is no accountability. You don't take any accountability in that sense. अगर आप उस लाइन पे ज्यादा सोचने लगोगे, ठीक है? तो Manan, you are very right. I mean, science is one part of it कि भाई आप प्रत्यक्ष ये करो, and इसीलिए चाणक्य is not saying चार्वाक आप फॉलो करो, नहीं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि त्रयी, योग, सांख्य, ये सब आप करो. बट जो प्रत्यक्ष का जो बात है ना, एक तो वो आप समझो, प्लस दूसरा क्या है कि यू विल ऑलवेज हैव पीपल हु विल टॉक अबाउट दिस, नॉट टू से कि दे आर ऑलवेज फ्रॉम द चार्वाक व्यू पॉइंट, बट मटीरियलिस्टिक तो बहुत लोग होते हैं, तो उनके साथ भी आपको डील करना है टू टेक केयर ऑफ दैट काइंड ऑफ लॉजिक. बिकॉज ये बात की प्रत्यक्ष है वो मैं मानूंगा, जो प्रत्यक्ष नहीं है वो मैं नहीं मानूंगा. बहुत आसानी से समझ आ जाता है ना किसी को भी. आज हम क्या कहते हैं कि मैं शास्त्रों में नहीं मानता या नहीं मानती, क्यों? क्योंकि प्रूफ क्या है, मुझे बताओ प्रूफ क्या है. कितने सारे लोग देखो, बहुत सारे जो लोग आजकल यही बात करेंगे क्या प्रूफ है ना. तो ये जो है आपको लोगों से भी डील करना है, इसीलिए भी एक कारण है कि आपको पता होना चाहिए. और दूसरा जो रैशनल पार्ट उसका है कि प्रत्यक्ष को समझकर आप किसी भी चीज का जस्टिस दो या ना दो, वो भी इंपॉर्टेंट है, द सिस्टम ऑफ प्रूफ. So I think it's a mix of all that. He's not promoting Charvak. He's just saying कि analytical thinking के लिए ये आना समझना जरूरी है. Can I add one question with this? Sorry, I had just one question. आपने बताया था एक जगह पे कि योग, कई जगह पे बोलते हैं कि योग is equal to न्याय शास्त्र as well. If I think योग as a term union, उसका literal meaning, then I might be able to derive some parallels to न्याय शास्त्र. But when you talk about Patanjali's yoga, how do you derive the parallels with Nyaya Shastra? So this is more about the technical terms. Okay? It is not about you or my view. This is just a technical term that some commentators say that yoga, actually what they mean by yoga here is Nyaya Shastra and not that yoga. और उसका कारण ये है कि एंड में जो तंत्र युक्ति बताते हैं ना, उसमें एक ये आता है कि वाक्य प्रयोजनम इति योग, कि वाक्यों को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया है उसको योग कहा गया है. ठीक है, तो ये कारण हो सकता है कि सम पीपल हैव सेड ये योग भी न्याय शास्त्र वाला योग है रादर देन द योग. अच्छा, उसका कंफ्यूजन भी क्यों आता है? क्योंकि काफी सारे जो डिक्शनरीज है ना, उसमें जैसे हमने शब्दकल्प ध्रुवम में भी देखा था, आन्वीक्षिकी का अर्थ ही न्याय या अर्थ ही तर्क विद्या कहा जाता है, न्याय शास्त्र को भी तर्क विद्या कहा जाता है. इसके कारण भी ये कंफ्यूजन है. दैट्स द मेन थिंग. या तो योग उसका वो निरुक्त वाला डेफिनेशन नहीं है. इट्स मोर अबाउट जस्ट हाउ इट हैज बीन यूज्ड. ओके, थैंक यू. सॉरी जय, पिला हमें तू के. थैंक यू सो मच. तो मुझे दो मुख्य चीजें बतानी थी. एक तो थी कि मुझे लग रहा है कि चाणक्य के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर नास्तिकवाद का बड़ा प्रभाव था उस टाइम पर, तो उनके राइटिंग्स में भी मुझे ये लग रहा है, जो हमारा अभी डिस्कशन हुआ, कि जैसे राजा है उन्हें शायद त्रयी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मे बी उन्होंने काफी, और क्योंकि वो बहुत चतुर थे, हम सब जानते हैं, वो एनालिसिस. नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, वो कह रहे हैं त्रयी पढ़ाना चाहिए. अच्छा, तो अच्छी बात है. अदरवाइज आई वाज गोइंग टू से कि शायद उसी वजह से, बिकॉज उसका नास्तिकवाद का बहुत असर था. सेइंग बृहस्पत्य कह रहे हैं, शुक्राचार्य वाले लोग कह रहे हैं कि त्रयी नहीं, कि बृहस्पत्य कह रहे हैं त्रयी नहीं पढ़ाओ. वो कह रहे हैं, कौटिल्य तो कह रहे हैं कि चारों पढ़ाओ, चारों इंपॉर्टेंट है. आन्वीक्षिकी भी, त्रयी भी, क्या कहते हैं, त्रयी भी, वार्ता भी और दंड नीति भी.
वो तो चारों की पढ़ाने की बात कर। सही। और दूसरी जो बात मुझे शेयर करनी थी कि ये जो हम अन्वीक्षिकी की बात कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज द साइंस ऑफ इंक्वायरी, लाइक गेटिंग डीप इनटू एनीथिंग, है ना। और इंटरेस्टिंगली अभी रिसेंटली मैं अपने ऑफिस में एक ट्रेनिंग था, मैं अपने जॉब रोल में आई एम अ स्क्रम मास्टर, तो आई हैव टू लर्न डिफरेंट यू नो प्रोसेसेस कि कैसे कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया जाता है ना। तो हमें पढ़ाया था कि देयर इज आल्सो अनदर स्ट्रेटेजी और मेथोडोलॉजी कॉल्ड कैनबैन, जो टोयोटा से स्टार्ट हुई थी। टोयोटा कंपनी ने जब कैनबैन इंट्रोड्यूस किया, तो दे टुक द आइडिया फ्रॉम देयर फाउंडर सकीची टोयोटा, और उनका एक कॉन्सेप्ट था कि आस्क 5 व्हाइज, लाइक व्हाई लाइक 5 लेवल्स तक, है ना। तो that I was able to relate कि ये it's like you know inquiry, like going into the depths of the thing, and ये Japanese है, तो मुझे लग रहा है कहीं कहीं शायद हमारे scriptures का भी influence या teachings naturally हुआ होगा। जय तू chat में नाखिस exactly 100 शब्द कितो थे so that people sure yeah no हो सकता है, very very interesting। रोहित। हाँ मुझे चारवाक दर्शन सीखने के 2 इमीडिएट प्रैक्टिकल यूजेस ये पता चल रहे हैं। फर्स्ट इज इफ यू आर अ किंग, अगर आपको एनिमी स्टेट में भेद क्रिएट करना है, यू नो, या किसी को ट्रैप करना है, नोइंग द चारवाक फिलोसफी इज गुड, बिकॉज आज के टर्म में हम बोलते हैं ना, हनी ट्रैप कर दिया किसी को या ये किया। तो अगर किसी शत्रु राज्य में भेद क्रिएट करना है या किसी को कन्विंस करना है, इट इज वेरी गुड टू नो चारवाक दर्शन, बिकॉज मोस्ट पीपल हैव मटेरियल मोटिवेशन। तो रामायण में भी हम देखते हैं राम को वापस बुलाने के लिए फाइनल जो तर्क दिया जाता है, दैट इज द चारवाक तर्क, वो ऋषिया के बोलते हैं ना। एंड सेकेंडली दूसरा इंपॉर्टेंट यूज ये है, हर एक व्यक्ति धार्मिक हो सकता है लेकिन विवेक बुद्धि नहीं काम कर रही है, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल महाभारत में हम युधिष्ठिर को कहीं कहीं कुछ परिस्थितियों में देखते हैं कि ही इज एक्सट्रीमली धार्मिक, बट शायद कहीं ऐसा मे बी विवेक बुद्धि कभी कभी काम करना हो जाती है, एंड दैट कॉजेस अ पैरालिसिस इन टेकिंग डिसीजंस मेनी अ टाइम। ऐसे सिचुएशन में यू सी दैट somebody who is चारवाक, without any hesitation he ends up taking a decision which is good, you know, कभी कभार। I mean I hope you can understand what I'm trying to say. Sometimes people are paralyzed because of that karm phal case mein, especially in the bigger decision making thing. So वही decisions एक चारवाक व्यक्ति जो होता है, who does not have that thing के वो कर्म फल का, कभी कभार कुछ situations पे वो ले जाता है अच्छे से without any hesitation, moral hesitation. So sometimes being able to switch your mentality, you know, for the time being, जब दिमाग काम नहीं कर रहा है, it might help sometimes. Rohit, your first point is very, very interesting, extremely interesting. I think that could be one of the reasons. Yeah, absolutely. अच्छा, राम जी की बात है. I think you are very right. जबाली जो कहते हैं वो जबाली चारवाक दर्शन के चारवाक वाली बात करते हैं कि अरे तुम्हारे पिता तो मर गए तो उनके साथ साथ सारे ये सारे जो promises थे वो भी ये भी चले गए, इसलिए now you don't have to really do the वनवास. परंतु राम नहीं मानते, ये भी just ताकि सब लोग को पता चले कि राम नहीं मानते और राम रिफ्यूट्स कि क्यों वो गलत है। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ रामायण का वो जो कॉन्वर्सेशन है। खैर, जो दूसरी बात है ना, आई वुड से व्हाइल यू आर, जो तुम कह रहे हो वो सही है, ठीक है, पर अगर कोई मनुष्य सही बुद्धि, जो विवेक बुद्धि वाली बुद्धि बनाए ना, तो उसे किस समय कैसा अप्रोच लेना चाहिए वो इंट्यूटिवली ही आएगा। उसके लिए चारवाक दर्शन में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आई वुड थिंक दैट वुड बी अ मोर इंपल्सिव वे ऑफ टेकिंग डिसीजन। एक ही बिना कुछ सोचे समझे एक ही एस्पेक्ट को सोचकर आप डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, तो विल देयर नॉट बी अ पैरालिसिस? अच्छा, नाउ व्हाई इज देयर अ डिसीजन मेकिंग पैरालिसिस एनीवेज? बिकॉज देयर इज अ कंफ्यूजन ना, धर्म अधर्म का कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, तो वो कंफ्यूजन का कोई कारण है ना, कि कंफ्यूजन है जिसके कारण वो डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा। चारवाक उसमें एक डिसीजन ले, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन इट विल बी द राइट डिसीजन, इट माइट बी द इजियर डिसीजन।
बिकॉज क्या चारवाक क्या करेंगे, मेरी अभी की खुशी क्या है, immediate gratification is what I will look for. In the short term, that could be right, but we don't know if it's the larger context of things, it will be right. Whereas अगर एक व्यक्ति विवेक बुद्धि से लेता है, तो अगर वो शॉर्ट टाइम पर भी शॉर्ट टर्म विजन लेकर डिसीजन लेना हो, तो वो तब वैसे करेगा, बिकॉज दैट इज द मोर उपयुक्त, विच इज इंट्यूशन इज बुद्धि इज टेलिंग हिम टू. So that's the only thing I'd like to add. In business, you know, in business to sell products, this Charvak Buddhi is very this advertising agencies ही अगर आप देख लेते हैं. Agree. Having that understanding is very very important. That's a very beautiful very beautiful absolutely. उसके लिए क्योंकि हम कितना भी कहे ना, अधिकतर हम लोग जो है ना वो चारवाक इसमें ही जीते हैं, मटीरियल इसमें, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, इसी में हम जीते हैं, भले बातें हम बड़ी बड़ी करें. तो प्रजा को समझने के लिए भी, समाज को समझने के लिए भी वो मटीरियलिस्टिक ये समझना बहुत आवश्यक है. तो वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, फुल्ली एग्री विद. अच्छा, और कुछ? काइजन, अच्छा काइजन एंड कैनवन, ओके, लवली, गुड. मीनवाइल आई थिंक बालाकृष्ण जी ने भी एक क्वेश्चन शायद पूछा हुआ है. उन्होंने हैंड रेज किया था लेकिन अभी लोअर कर दिया. एंड कुड यू प्लीज लुक थ्रू द चैट. अच्छा, नहीं, वो हो गया, सेक्युलरिज्म का हो गया. लोकेश जी कह रहे हैं चारवाक still only talk about ghee पियो to remain healthy but do not say alcohol. हाँ. I don't know, they could have said मदिरा पित्वा, ये भी हो सकता था. एक्चुअली एक तो उनका कोई है जिसमें उन्होंने बोला हुआ है कि इतना पियो कि आप टून हो जाओ, फिर वापस से उठो, फिर पियो, फिर टून हो जाओ. मतलब कोई पाप भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आप सिर्फ एंजॉय कर रहे हो. तो उनका ये भी है, ये वाला भी है चारवाक का. बट खैर बहुत ज्यादा घी पीना भी कोई अच्छी बात थोड़ी ना है. दैट आल्सो शोज अति सर्वत्र वर्जित. एग्जैक्टली. और उधार के पैसे से पिया है तो वो मारने आएंगे अलग से. So there are consequences. They were concerned that do not cause harm to others and try to do good to the society. Lokesh ji, I know where you are coming from. ठीक है, because but I don't fully agree. क्योंकि अगर ऐसी वृत्ति है आपकी कि आप ऋण, जितना भी आपको डेट लेना है आप लेते जाओ, उसको चुकाओ ना, क्योंकि आप वापस कब आ रहे हो, तो उसमें तो आपने औरों का तो बुराई किया है ना, जिससे आपने वो ऋण लिया है. सॉरी टू इंटरप्ट अमित जी. बात आपकी ठीक है, लेकिन जो मैंने सुना है चारवाक या लोकायत के बारे में, और ज्यादा मुझे पता नहीं है, मैं अभी शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के साथ भी, और उसमें कहीं वो ये कहते नहीं है कि आपको ऋण चुकाना नहीं है. वो कहते जरूर है कि ऋण लो, बट कहीं ये बात नहीं करते, जहाँ तक मेरी समझ है. एक बार ये देह चला जाए फिर वापस कहाँ से आना है. वो भी बात सही है, बट हम जोड़ देते हैं इस चीज को कि ऋण, और वो उन्होंने एक के बाद एक बोला है, तो शायद ये कह रहे हैं, बट एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं कहते कि आपको चुकाना नहीं होगा. पर ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि आप दुनिया का भला करो, तो वो भी ये नहीं बोलता, राइट. तो वो भी अजम्पशन है. अच्छा, अब इसका, अच्छा, एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि सम पीपल, और इन जनरल नहीं, कि लोग कहते थे कि चारवाक दर्शन से दूर रहो. उसका कारण ये होता था कि वो इमोरलिटी की बात जो मैंने कही कि चारवाक बाय इटसेल्फ मींस इमोरल, दैट इज नॉट ट्रू. ये सही नहीं है. तो ये जो लोकेश जी कह रहे हैं, आई थिंक दैट्स वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, कि क्योंकि मैं मटीरियलिस्टिक हूँ उसका मतलब मैं इमोरल ही हूँ, ये आवश्यक नहीं है. एथिक्स तो मेरे भी हो सकते हैं, and that ethics need not be driven by स्वर्ग और नरक. That might just be driven by my own खुशी और दुख, है ना. तो कई लोग ये कहते हैं कि जो materialism है, that does not have to be devoid of ethics, and which is also true, है ना, कि जो ethics है वो तो inherent है, irrespective आप धार्मिक हो कि नहीं हो, आप ना धार्मिक हो, आप एथिस्ट हो, आप निरीश्वरवादी हो, तो भी जो एथिक्स है वो तो आप में हो ही सकते हैं, मोरालिटी तो आप में हो ही सकती है. जी, जैसे आप, हाँ, जैसे लोग बोलेंगे कि
बिल गेट्स ने जो है गलत तरीके से पैसे बनाए, लेकिन उसके बाद जो है फाउंडेशन रन करते हैं हेल्थ के लिए, तो क्या मोरालिटी है उनमें कि नहीं है? बड़ी बड़ी फाइन लाइन होती है, ये डिफिकल्ट है ये सब्जेक्ट बड़ा। तो इसीलिए उसमें कहीं कहीं जहां तक मेरी समझ है, नास्तिक होने का मतलब ये नहीं कि आप जो है भला नहीं करते किसी का, नहीं, आप भगवान में ना माने, राइट? तो चारवाक उस नजर से भी कई बार देखे जाते हैं कि क्योंकि वो वेद नहीं मानते थे, या क्योंकि वो नहीं। तो लोकेश जी, इसमें क्या जो बात है ना, उसमें एक है पर्सनल होना। पर्सनली आप कैसे करते हो? अब आप चारवाक दर्शन को मानते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप में विवेक बुद्धि नहीं है, पर वो डेंजरस कहाँ होने लगता है पता है? जब आप में तो एथिक्स है, पर आप आपके दर्शन को उन लोगों तक पहुंचाते हो who are of a mediocre बुद्धि, who don't necessarily have the विवेक बुद्धि of right and wrong, और आप उनको गलत मार्ग पे ले जा रहे हो, आप उनको मिसगाइड कर रहे हो। इसीलिए लोग कहते थे आप चारवाकों से बचकर रहो, क्योंकि अच्छा नाम उसका क्या है? चारवाक, चारू वाक, सबको बहुत अच्छा लगता है सुनने में, इजी है ना? तो अगर आप में इनहेरेंटली सही गलत की समझ है, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। परंतु आप ऐसा लॉजिक उन लोगों को समझा रहे हो जिनकी शायद मीडियोकर बुद्धि है, पर उनको आप गलत मार्ग पे ले जा रहे हो ऐसे करके। दैट वाज द रीजन व्हाई पीपल सेड कि इनसे बच करो। अच्छा, मेरा एक बात कहूं? जी बीच में थोड़ा सा मिस किया डिस्कशन, लेकिन अभी जो ये चारवाक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है ना, जो व्यक्ति एथिक्स में बसा रहेगा उसको चारवाक का दर्शन समझ ही नहीं आएगा। आप कैसे जैसे भी जियो, मजे में जियो, एथिक्स में रूटेड व्यक्ति किसी भी प्रकार से मजे को अपना ही नहीं सकता है। यही तो अनएथिकल है, किसी भी प्रकार माने क्या। ऐसे क्यों कह रहे हो आप? ऐसा आप क्यों कह रहे हो? मजे को ये नहीं कर सकता। इनफैक्ट आप म्यूट पे चले गए। सॉरी, हम तो ये कहते हैं ना कि हम ही आनंद है, इवेंचुअली आनंद है सब कुछ, है ना? तो आनंद को हर प्रकार के आनंद में देखा जा सकता है। आपकी आवाज कट रही है। सॉरी, मैं ये कह रही हूँ कि केवल क्या कहते हैं कि केवल मजे करना, इसका मतलब एथिक्स ना हो ऐसा नहीं है। गलत तरीके से मजे करना एथिक्स की बात हो जाती है ना? मेरे पास पैसा है और मैं मटीरियलिस्टिक ये हूँ, मैं अच्छा घर लूँ, ये लूँ, सारे कंफर्ट से करूँ, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे ना अनुमान वाली बात आ जाती है। आपको जब आप देखते हैं तो आपको पूर्ण रूपेण देखना होगा। अगर आप आधे में देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर आपका मन किस तरीके से शेप अप हो रहा है, फिर जब आपके पास नहीं होगा तो मन थोड़ी एकदम से बदल जाएगा, मन तो उसी तरीके से खींचेगा। और आपकी फिलॉसफी तो ये है, तो फिर आप उस फिलॉसफी पे आपका मन भागना चाहेगा तो आप उल्टे पुल्टे हरकत कर ही डालोगे। न चाहते हुए भी छोटे से छेद से शुरू होता है जो कि बड़ा होता जाता है। तो यदि ऊपरी तल पे देखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है। किंतु जीवन हर समय एक समान तो होता नहीं है, उतार चढ़ाव तो निश्चय है। तो चढ़ते सूरज के समय तो ये सब बड़ा सुंदर लग सकता है और कहीं कोई कष्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जो मूल में बात है वो ये है कि हम हमारे हर कार्य से, हमारे हर सोच से, हमारे हर एक्शन से हमारा मन भी निर्मित हो रहा है, हमारी हैबिट्स भी बन रही हैं और हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जब आप इसको सामने ले आइएगा तो उन क्षणों में जब जीवन आपके साथ में नहीं होगा, आपके पक्ष में नहीं होगा, तो सारे हर वो कार्य होंगे जो नहीं होने चाहिए। और आपको असल में एथिक्स का अर्थ भी तभी दिखेगा जब स्थितियां ठीक नहीं है। जब सब कुछ अच्छा है तब कोई एथिक्स दिखता ही नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। लेकिन जब चीजें गड़बड़ाती हैं तब मनुष्य ऋण में कैसे जा रहा है। कह तो रहे हैं कि ऋण भी लो तो, लेकिन घी पियो। घी पीना महत्वपूर्ण है, ऋण लेकर पियो चाहे वैसे पियो। तो काहे का एथिक्स? हाँ ऋचा जी, आप एकदम सही कह रहे हो, पर मैं एक बात इसमें सिर्फ जोड़ना चाहूंगी कि दिस इज अ ट्रेडमार्क ऑफ चारवाक, बट चारवाक दर्शन में इससे भी अधिक बहुत कुछ है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स
बट इट डज नॉट नलिफाई एथिक्स, सो टू से, कि एक बात आपकी सही है कि अभी मेरे पास पैसा है और मैं सारे ये कर रहा हूँ, बट टू अज्यूम कि जब मेरे पास पैसा नहीं होगा तब मैं नेसेसरीली ये सब करूंगा, ये भी आवश्यक नहीं है. वन ऑफ द थिंग्स इज दैट, वो लोग ऐसे कहते हैं, ठीक है, बट दैट इज मोर अ फन पार्ट ऑफ इट, क्योंकि वो और भी बहुत कुछ इसमें कहते हैं. ओवरऑल इट इज नॉट, it is a materialistic philosophy, not a non-ethical philosophy. Maybe I need to go through the philosophy more deeper. I have not exposed to it. But a philosophy that has higher inclination to take you to non-ethics. ये बात सही है. By itself, it doesn't necessarily translate to unethics or to not ethics. Or frankly, because of this inclination to go towards non-ethics, चारवाक को सबने ये करा है, रिफ्यूट करने का ट्राई किया है, टू द एक्सटेंट कि ये भी कहते थे अगर आपको चारवाक कहीं दिखे ना तो उसे मार दो, ऐसे भी कहते थे. एक्चुअली आपको अनएथिकल कभी बोलना नहीं पड़ता है, आप एथिक्स को ही इतने रंग, जैसे कहते हैं ना कि झूठ भी बेचारा इतना दुखी होता है कि उसे सत्य को ओढ़ करके अपने आप को दिखाना पड़ता है कि मैं ही सच हूँ, तभी झूठ को भी स्वीकार मिलता है. कहानी बिल्कुल वही है. अनएथिकल भी जो है वो अपने में इतना दुखी है और इतना छोटा है कि उसे एथिक्स को ही ओढ़ के आना पड़ता है. तो एथिकल है या अनएथिकल, मुझे चारवाक दर्शन का बहुत ज्ञान है नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं सकती हूँ. मैंने जो कुछ भी कहा वो बस उन्हीं 4 पंक्तियों के बेसिस पर कहा है. लेकिन वही है कि किसी भी चीज को जब आप वृहद रूप से देखते हैं, आप अभी क्रिटिकल थिंकिंग की हम बात कर रहे थे, अन्वेषण की बात कर रहे थे, जब आप उसमें चले जाओगे तब तलें खुलती हैं, और जब तलें खुलती हैं ना तब बहुत कुछ ऐसा निकल करके आता है जो कि हमें लगता शुरू में समझ ही नहीं आता, फिर लगता अरे बाप रे ये तो कहाँ जा रहा है. देयर इज ऑलवेज अ सेकेंडरी बेनिफिट, टर्शियरी बेनिफिट, और वो पूरा साइकोलॉजी को समेटता है. नहीं, आप सही कह रहे हो. मैं इसका कारण एक और है, क्योंकि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो एकदम निरीश्वरवादी है, ठीक है, बहुत ही प्रत्यक्ष प्रमाण वाले हैं, बहुत मटीरियलिस्टिक है, अच्छी लाइफ जीते हैं, बट दे आर इक्वली एथिकल. और some of these we actually discuss philosophy, so they call themselves चारवाक. वो अपने आप को चारवाक भी कहते हैं. तो मैं उस से भी आ रही हूँ, ठीक है. वो कहते नहीं मैं तो चारवाक हूँ. मैं ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन ये सब महत्वपूर्ण है. आई विल डू इट टिल आई कैन. आई विल नॉट डू इट नॉट बिकॉज मुझे इसका कर्म का फल गलत मिलेगा या मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा या मैं नरक में जाऊंगा, इसलिए क्योंकि मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे कारण किसी को दुख पहुंचे. And their point is that this does not necessarily have to come through the dharmic part of it. ठीक है, तो ये भी है. तो again फिर भी मैं ये कह रही हूँ, there is a reason why चारवाक was looked down upon, and the reason is exactly what you are saying. ठीक है, and इसीलिए लोगों को उससे दूर रहने का ही ज्यादातर इंजंक्शन दिया जाता था. परंतु by itself it does not necessarily have to mean कि वो गलत है. जो लोग कुछ एथिक्स ऑलरेडी जिनकी स्ट्रांग हो, वो शायद ऐसी फिलॉसफी में भी तैर जाए, मतलब वो किसी का बुरा ना करे, इज द ओनली पॉइंट. बट एज अ स्कूल ऑफ फिलॉसफी it can mislead for sure. Ethical atheism is like a modern day version of Charvak, wherein you see Professor Richard Dawkins, who is like an evolutionary biologist and stalwart of ethical atheism, and Sam Harris and all these individuals. So they don't deny. Yeah. Okay, anything else? If I may add to this, basically Charvak itself, it is also a kind of darshan, right? And it talks about ethics, and also ethics, right and wrong, they are always contextual. You have to see it from the point of view of time. When you are being materialistic or you are thinking about consuming things, let's assume 1000 saal pehle that changed the entire world, but since last 2 centuries it has destroyed the world. So you have to think from that point of view, and then you apply your darshan accordingly. हर समय का हर दर्शन सेम नहीं रह सकता. Everything is not sanatan. So you have to live in your time and understand that if this darshan can apply to me, my society, then you may go ahead with this, otherwise not. But I completely agree with Chanakya ji that yes,
the governor, whoever is ruling the land, he has to know this, because there will be arguments and there will be discussions on this for sure. अमी जी, मेरा एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, तो मैं उतना पढ़ा नहीं है, मैंने हिंदू स्क्रिप्चर्स अभी शुरू किए हैं, इवन दो मैं हिंदू हूँ, सो माफ कीजिएगा। जब ये चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, उसमें बुक का नाम अर्थशास्त्र है और बीच में भी वो कह रहे हैं कि ये शास्त्र है। तो माय क्वेश्चन इज, और भी स्क्रिप्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे जो लिखने वाला है उसने ये बोला हो कि ये शास्त्र है? बिकॉज माई अंडरस्टैंडिंग, माई थिंकिंग वाज, अंडरस्टैंडिंग तो छोड़िए, कि शास्त्र जो है वो sort of over time people said ये शास्त्र है, they said this is a great book, right? शास्त्र is very simple. शासनात् त्रायते इति शास्त्र। जो अप्लाई करने से या जो सिखाने से हमको मुक्ति मिल जाए, जो बचाए, जो विजडम दे, दैट इज शास्त्र। नाउ इज चाणक्य सेइंग अर्थशास्त्र इट इज हिज टर्म? नो, अर्थशास्त्र तो उपवेद में आता है, ठीक है, कि अर्थ का शास्त्र, स्क्रिप्चर विच टेल्स यू अबाउट अर्थ। जैसे धर्म के बारे में जो बताता है वो धर्मशास्त्र, अर्थ के बारे में बताता है वो अर्थशास्त्र। और इसीलिए चाणक्य कह रहे हैं कि इस पे बहुत सारे पुस्तकें, सूत्र ऑलरेडी दिए गए हैं, ठीक है, तो वो ऑलरेडी अर्थशास्त्र टर्म उपयोग हो ही रहा था, इट इज नॉट हिज ओन टर्म। तो कहते हैं वो अर्थशास्त्र सबने लिखा हुआ है, मैं उसको संकलित कर रहा हूँ अलग अलग उसके, और उसमें मेरे भी कुछ मत में डाल रहा हूँ। तो इट वाज ऑलरेडी, अर्थशास्त्र ऑलरेडी था। मेरे को ये पूछना, एक्चुअली मुझे ऐड करना था, वो डिस्कशन थोड़ा आगे चला गया। चारवाक की जो बात हो रही थी, मैंने भी नहीं पढ़ा है वो इतना, बट मेरा ये पॉइंट था कि जो हमारे वेद हैं, शास्त्रज हैं, जितना भी लिटरेचर है हमारा, उसमें एथिक्स की बात पर्सपेक्टिव के वे में नहीं करते। पर्सपेक्टिव जो होता है वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो बाहर का कॉन्सेप्ट है, कि किसी का पर्सपेक्टिव कुछ है तो वो सही उनकी नजर में है, पर किसी और की नजर में वो सही नहीं है। आई थिंक हमने गीता में ये बहुत अच्छे से काफी गहराई में डिस्कस किया था, और इस बात पे मेरी लोगों से बहस भी होती है। तो पर्सपेक्टिव की बात नहीं है। अगर जैसे वेद में एवरीथिंग इज कनेक्टेड, गीता में भी हमने यही पढ़ा था, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जैसे अगर कोई बोलता है कि जैसे आप घी पियो कुछ नहीं होगा, उससे एक तरीके से आपकी मेंटालिटी ही पता चलती है, इन द सेंस कि हाउ डू यू सी थिंग्स। तो वेद में कहीं पे भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो कि लॉजिकल ना हो। मतलब हर चीज, अगर उन्होंने बोला है सुबह 5 बजे उठ के ये करो वो करो, और अगर आप ये डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो आपकी बुद्धि तीव्र होगी। तो तीव्र बुद्धि जब होगी तो आप डिसीजंस भी वैसे ही लोगे, डिसीजंस वैसे लोगे तो आउटकम भी वैसा ही आएगा। तो आपने कॉजेज सही आपने क्रिएट करे तो आपको उसका रिजल्ट भी सही ही मिलेगा। तो मटेरियलिज्म, नॉन मटेरियलिज्म, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, बट व्हाट आई फील इज कि जब हम कॉजेज की बातें करते हैं क्रिएट करने की, तो उस टाइम पे एवरीथिंग इज देयर इन वेद ऑन हाउ टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, ऑन हाउ टू क्रिएट द करेक्ट कॉजेज। तो अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि ऐसे जब तक आपकी देह है एंजॉय करो और वो सब करो, तो आई सी इट एज अ वेरी लिमिटेड विजन of life for that person. So I would not like to follow that person in the first place. I don't know कौन से situations में वो सही होगा, क्योंकि जो इस तरीके से सोचता है, जिसका line of thought वैसा है, तो like outcomes disastrous ही create होंगे। That's what I feel. तो उसमें से हम चेरी पिक करें कि नहीं इतना वो सही कह रहा है, पर मैं बाकी का सुन लेता हूँ, ये चीजें गलत बोल रहा है वो, बट ये तो सही बोल रहा है। तो हमने वही तो पढ़ा था ना गीता में कि ऐसा नहीं होता है। मतलब एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, एवरीथिंग इज लाइक अ वेब। आप ये कॉज आज क्रिएट करते हो तो यू विल गेट अ रिजल्ट इन वन वे और द अदर। सो आई डोंट नो कि चारवाक को फॉलो करने के क्या वो हैं। नहीं, चारवाक को फॉलो करने का कुछ ये नहीं है, बट अधिकतर लोगों से बात करते हैं। इनफैक्ट जो जयती तुमने कहा, ठीक है,
मैंने मेरी लाइफ में इतने कितने लोग देखे हैं जो सिगरेट पी रहे होंगे, उनको मालूम है सिगरेट का क्या नुकसान है, ठीक है, अरे एक ही तो लाइफ है यार, जी ले यार, ठीक है, दिस लास्ट टिल द फर्स्ट हार्ट अटैक कम्स, फिर वो एक ही लाइफ, फिर सडनली वो मृत्यु का भय दिख जाता है और अक्कल ठिकाने आ जाती है, बट डैमेज इज डन बाय दैट, है ना। पर ऐसे कहने वाले लोग तो होते हैं, इसलिए ये समझना तो आवश्यक है, ठीक है। द ओनली थिंग वाज कि अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ रेगुलरली मजे के लिए, दैट डजंट नेसेसरीली मेक मी अनएथिकल, सो दैट इज द अदर पार्ट ऑफ इट. What it does is that I don't have control over my senses, so that is possible that I can do things which are unethical. The chances increase, but that is true for others as well. Eventually, it boils down to control कितना है, इंद्रिय जय, which we'll come to eventually. That's what we'll see. वैसे एक बात, अच्छा ठीक है जयती जी, आप यू कंटिन्यू. छोटा सा एक पॉइंट है, सॉरी, मतलब अनएथिकल और एथिकल के रास्ते पे पहुंचने तक के लिए भी जो हम लोग जो हमारा लाइन ऑफ थॉट होता है, आई थिंक उससे भी पता चलता है. अगर मान लो किसी के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो गंदी सिचुएशंस में, अच्छी सिचुएशंस में भी सही डिसीजन लेता है, और किसी के अंदर ऐसा है कि वो हमेशा गलत ही डिसीजन लेता है, तो जब उनको ऐसी उसमें छोड़ दिया जाए जहां पर वो एक बुरा डिसीजन ले सकते हैं, तो आई थिंक जो लोग वैसी मेंटालिटी के होते हैं ना कि एक ही लाइफ है और कुछ भी कर सकते हैं, दे आर मोर लाइकली टू टेक द रॉन्ग डिसीजन बिकॉज देयर लाइन ऑफ थॉट इज लाइक दैट. दैट्स माय पॉइंट कि अगर सिगरेट, चलो एक सिगरेट चीज है, पर लेकिन वो विल पावर से कनेक्टेड है, फिर विल पावर से कनेक्टेड है कि आप गलत चीज करने से पहले 10 बार सोचोगे, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. दैट्स व्हाट आई फील कि एक चीज से आप उसका टेम्परामेंट बता सकते हो इंसान का. ऐसा मेरा समझना है. You are right. Let me play devil's advocate here. Swami Vivekanand was a chain smoker. मैं एक और बात, वो कहते थे ना कि उन्होंने बोला कि घी, ऋण लेके घी पियो, राइट. आप मोर्टगेज लेके घर खरीदते हो, ठीक करते हो क्या? You see, I mean, ये बड़ी नहीं, पर ये तो डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं. योगेश जी, आप जो कह रहे हो ना, यू आर अज्यूमिंग द पॉइंट, आप जो कह रहे हो दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन दैट, बिकॉज़ आप कह रहे हो डायरेक्टली लिखा है ऋण मत भरो, बट आप अगर और डिस्कशंस देखोगे जैसे रामायण वगैरह में, व्हेन इट कम्स टू दैट बेसिकली मींस दैट कि आप ऋण मत भरो, दैट इज द पॉइंट. इसलिए लेके जाओ. अगर आपको वापस देने की क्षमता नहीं है तो आप ऋण नहीं लोगे, पर आपको वापस देने की कोई फिक्र ही नहीं है, तो दैट इज द पॉइंट. ये अलग आपको काट. अच्छा एक बात हम इसमें, आई लेट मी जस्ट इंटरजेक्ट. ये जो आपने बोला था ऋण लेकर घृत पियो, एक्चुअली ये परसों हम पढ़ रहे थे व्हेन आई वाज रिसर्चिंग घी, तो उसके अंदर उसमें लिखा हुआ था घी के इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि अगर आपको ऋण लेकर भी लेना पड़े तो घी पियो, घटिया वाला मत पियो, क्योंकि आपका उसमें इतना स्वास्थ्य और इतनी आप में ताकत आ जाएगी कि आप उसको उससे ज्यादा कमा सकोगे. And like Jayati ji said, we are just cherry picking कि इसमें ये अच्छा है इसलिए ले लो, but isn't it maybe we are cherry picking कि इसमें ये बुराई है, हम अच्छाई को छोड़ रहे हैं. आप जो कह रहे हो वो ऋण कृत्वा घृतम पिबेत, मैं ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ऋण करके घृत लो और वो घृण को वापस मत दो. They are basically saying कि घी इतना अच्छा है कि अगर आपकी क्षमता हो और आपको फॉर दैट टाइम बिंग ऋण लेके लेना पड़े तो आप लो, इतना अच्छा है. दैट इज एन एग्जैजरेशन, दैट इज अ वे ऑफ सेइंग कि ये इतना अच्छा है. इट डजंट मीन आप ऋण लेके घृत पियो. दिस इज जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच टू से कि इतना अच्छा है वो. बट आई थिंक जैसे कंफ्यूज नहीं करते हैं हम, ये अलग अलग चीज है. और वो को भी नहीं बोलते, वो बोलते हैं 2 चम्मच खाओ. जैसे सर्वत्र वर्जयेत. आप घी पीने लगोगे तो क्या हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा हो गया तो उसमें भी मृत्यु हो जाएगी है. जैसे लोकेश जी ने कहा कि आप घर खरीदते हो तो ऋण लेकर आप 2 कमरे का भी घर खरीद सकते हो, 3 कमरे का जो जरूरी है, और एक बड़ा महल भी खरीद सकते हो जो आप हैंडल ही नहीं कर सकते क्योंकि आप सोच ही नहीं पाओगे उसके ऊपर के खर्चे क्या हैं. ऐसे भी लोग देखे गए हैं. तो वही चीजें जो है मेल्ट डाउन का कॉज भी करती है इकोनॉमी. और अमी जी, थैंक यू फॉर टेलिंग अबाउट डॉक्टर विवेकानंद जी वाज अ चेन स्मोकर. इट मेक्स मी नो लॉन्गर फील गिल्टी. I was a smoker at one point when I started smoking after I got asthma. तब जानते बूझते किया था. Of course I got rid of it. अपने आप ही छोड़ गया वो क्योंकि that was not my priority.
तब शायद उस जमाने में शायद इतना साइड इफेक्ट्स वगैरह भी पता नहीं था, ऐसा मुझे लगता है उस टाइम पे। I'm not talking too far back. I'm talking 1993. हाँ, नहीं मैं स्वामी विवेकानंद की बात कर रही हूँ। नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। ये ना अच्छा लगा, उसको तो पता नहीं था। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये ना वो उसके साथ पैरेलल कर सकते हैं, जैसे जो चिलम पीते हैं ना, वो बहुत सारे साधु होते हैं वो पीते हैं, ये इनका इसके लिए हाईलाइट हो रहा है बिकॉज सिगरेट इज लाइक अ वेस्टर्न थिंग, राइट, वर्सेस चिलम तो अभी भी बहुत सारे पीते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करता। No, it's a अच्छा, anyways, this is a different topic. Let's not get into it. Already 1 घंटा हो गया है. So let's close here. My purpose was not to defend cigarette smoking because I no longer smoke. I have not smoked in 20 years. Wow, that is 22 years actually. I just dropped it. That's all. I was a 2-pack a day smoker between 92 and 90, I think 6, and I dropped. That's it. Wow. उसके बाद आज तक नहीं पिया. बहुत बढ़िया. अच्छा ठीक है. I mean that's why I cannot figure out जब लोग कहते हैं छूटता नहीं है, but then again I feel it's personal because my brother did it. I did it after 5 years. My brother did it after 40 years. Wow. He just dropped the cigarette packet and that was it. I think willpower की बात है. ना willpower की बात है eventually when you decide. When you decide, because I could not smoke in front of my child and tell him नहीं smoking अच्छी नहीं होती. I have to stop. You can't do it and say, like I think people have heard about Guru Nanak ji. इनसे बोला मेरा बेटा गुड़ खाता है, कहता 2 हफ्ते बाद आना. बेटा गुड़ नहीं खाते, कहते तब बोल सकते थे, कहते था मैं कैसे बोल लेता, उसका असर ही नहीं होता. ठीक है, चलो we close. And I think I put it over here. Somebody was saying about कि ये लोग ऐसा करते हैं. All shastras, correct me if I'm wrong, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाई हमने भी नहीं करी है, सिर्फ ये समझ है. जितने हमारे शास्त्र हैं, they are the smritis, because every time the Vedas में जो लिखा गया है वो modern context में situation के हिसाब से उसको अपने अपने जरूरत, जैसे चारवाक लोग अपनी मेंटालिटी के हिसाब से उसको जस्टिफाई करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, तो वो उस तरह से वो स्मृति बनती गई है. दैट वे गीता इज आल्सो स्मृति, श्रुति, सॉरी नो स्मृति, नॉट श्रुति. नहीं, स्मृति है. उसके बाद लोगों ने अपनी कमेंट्रीज वगैरह, ठीक है, बाकी सब हाँ, मतलब जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है वो स्मृति में आता है, बाकी सब स्मृति है. हाँ. और रह गई बात एथिक्स की, बहुत लोग जो अच्छा करते हैं वो भी तो अच्छे के नकाब में क्या कर रहे होते हैं वो भी पता है हमें. So we can't say that lies has to झकना पड़ता है. Eventually हमारे पूर्व संस्कार की भी बात आती है ना. What are we born with? हमारी what are we born with? Because it's जब बोलते हैं पेरेंट्स संस्कार देते हैं, हमारा ये मानना है बहुत सारे संस्कार हम लोग अपने पूर्व जन्म के लेकर आते हैं. पेरेंट्स उसको खाली आगे बढ़ने में फैसिलिटेट करते हैं. Absolutely. ऐसा हमारा मानना है. नहीं, सही बात है. प्रत्यक्ष प्रमाण. ठीक है, we'll do the प्रार्थना and we close. ठीक है. अच्छा आभा जी, आप कुछ कह रहे हैं? छोटी सी चीज और, एक छोटी सी बात. एक्चुअली आई वाज नॉट प्लेस्ड वेल, तो मैं बोल नहीं पा रही थी. आई वाज इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग. तो मुझे ना ये चारवाक के टॉपिक पे आई आल्सो वांटेड टू ऐड समथिंग और क्वेश्चन. आई थिंक टू रिचा जी's पॉइंट कि मजे से जियो जो होता है ना, इट डज कम विद अ लॉट ऑफ, लेकिन व्हाट इज मजा? एक तो you know the definition is different for everybody. So like a rich, in one of her sessions she was saying कि कुछ 50 whatever, you know, some lakhs का पानी का bottle अंबानीज का. Now that is also मजे से जीना ना. you're an entrepreneur, आपके वजह से इतने लोगों की रोजी रोटी चल रही है, so you can define and you can say you're worthy of it and you're doing it. So I do believe कि ये जो चारवाक principle है, it's a little loose. Because मजे से जीना doesn't define, so maybe if you can. No, that's fine. मैं तब से वही कह रही हूँ ना. आप I would say आभा जी आप recording देखिए because it's very late now. 1 घंटा ऊपर हो गया है. And that is why it didn't stay for so long. चारवाक दर्शन is not popular because of the very reason that it is not strongly based. इसमें बहुत सारे loopholes है. That is the main thing. Yeah. तो चारवाक की बहुत बात हो गई, तो sorry, I'm just cutting off everybody. We have to end. 7 बज गए. Sure. Yes, we'll take it offline. Yeah. Thank you. ठीक है, thank you. We'll end with the प्रार्थना. Eyes closed. Om Purnamada Purnamidam
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते